और काम इसलिए करता है क्योंकि उसके कुछ ना कुछ खर्चे, हर किसी के जन्म से लेके मरने तक के खर्चे रहते ही है, तो काम करके वो खुद के खर्चे पूरा करना चाहता है। उसके बाद खर्चा कहां पे करता है? वो खर्चा करता है वो अपने बाजार में जाके। तो बाजार में वो खर्चा करेगा। बाजार में अब क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति जब बाजार में जाता है तो वो व्यक्ति रहता है बाजार में ग्राहक, चाहे वो कोई भी चीज लेने के लिए जाए, वो व्यक्ति रहता है ग्राहक। अब ग्राहक के साथ यहां से परेशानी शुरू होती है ट्रेडिशनल मार्केट में। जो मैं बिजनेस प्लान बताने वाला हूं उसमें दो टाइप के प्लान रहेंगे, एक ट्रेडिशनल मार्केट और जिस खूबसूरत से सिस्टम में अपन है उसका प्लान। तो ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रेजेडी क्या होती है, एक समस्या क्या है, जब ग्राहक कहीं भी सामान खरीदने जाता है तो वो जाता है रिटेलर के पास। अब रिटेलर बंदा ऐसा है कि वो खुद का दुकान गांव में लगाता है, पर वो चीजें घर पर नहीं बनाता, वो चीजें कहीं से लाता है, उसका नाम है होलसेलर। वो चीजें लाता है होलसेलर के पास से। अब होलसेलर भी बंदा ऐसा बैठा होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल सकते हैं अपन उसको, तालुका लेवल पे बोल सकते हैं, ऐसे लेवल पे बैठा रहता है, लेकिन ये भी चीजें घर पर नहीं बनाता कोई भी, ये लाता है स्टॉकिस्ट के पास से। स्टॉकिस्ट बंदा घर पर नहीं बनाता, वो लाता डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर के डायरेक्ट संबंध रहते कंपनी के साथ। अब इस प्रोसेस से अपने तरफ कोई भी चीज आती है ग्राहक के पास, अगर से कोई एक शैम्पू का पाउच भी बोल सकते हैं अपन, ये पेन भी बोल सकते हैं, तो वो इस प्रोसेस से अपने पास आती है। और इसमें और एक ट्रेजेडी कंपनी ऐड करती है, उसको बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज और पेपर में की जाती है, उसको बोलते हैं जाहिरात। और ये करने वाले अपने में बैठे हुए कोई लोग नहीं रहते, सारे लोग सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, और लाखों में नहीं वो करोड़ों में लेते हैं। तो लेंगे किसके पास से? उनका पैसा किसी के पास से निकलेंगे तो वो निकालते हैं ग्राहक के पास से। यानी होता क्या है, एग्जांपल बताऊंगा मैं यहाँ पे, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर से यहाँ पे 50 रुपए की कोई चीज बनती है ट्रेडिशनल मार्केट के कंपनी में, तो ये प्रोसेस से घूम के वो ग्राहक को 100 या उससे ज्यादा रुपए में खरीदारी करनी पड़ती है। यह है ट्रेडिशनल मार्केट की थोड़ी सी ट्रेजेडी, जहां पे ग्राहक का 50% पैसा आज जाया जा रहा है। तो होता क्या है, यहाँ पे 30% पैसा बोल सकता हूं मैं, ये एडवर्टाइजमेंट वाली ले रहे, और 20% पैसा ले रहे वो कमीशन एजेंट। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट है, जिस वजह से ग्राहक का 50% पैसा लिया जा रहा है। और यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है, लेकिन ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण होके भी उतनी एक तवज्जो जिसे बोल सकते हैं, एक इज्जत जिसे बोल सकते हैं, वो ग्राहक को दी नहीं जाती। वहीं पे एक खूबसूरत से सिस्टम का एक इजाद हुआ 1959 में अमेरिका में। 1959 से अमेरिका में हुआ, और लगभग 1990 से 1996 में भारत में जिसकी शुरुआत हुई उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। उसका क्या कहना है, अब कंपनी यहां पे है, बीच के कमीशन जो एजेंट है वो कंपनी ने निकाल दिए, ग्राहक यहां पे है। कंपनी बोलती है कि मुझे सिर्फ लेने वाले चाहिए, सिर्फ मुझे लेने वाले की आवश्यकता है, मुझे बीच में कमीशन एजेंट की कुछ आवश्यकता नहीं, वो कंपनी ने निकाल दिए। इसे बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और ये सिस्टम के तहत तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पिकअप सेंटर रहेंगे, वहां से अगर से ग्राहक खरीदी करता है, तो यहाँ पे भी मैं सेम एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे भी 50 रुपए की अगर से कोई प्रोडक्ट बनता है, 5% उसको लाने के लिए लगते हैं, तो वो 55 की बनेगी। और अब जो आज तक के 50% पैसा इस लोगों में जाता था वो अब बच गया, तो वो पैसा ग्राहक को एक सिस्टम के तहत वापस दिया जाता है। ये है खूबसूरती डायरेक्ट सेलिंग मेथड की। एक बार तालियां होनी चाहिए इस खूबसूरती सिस्टम के लिए। और ये सिस्टम एडॉप्ट करने वाली भारत की एक खूबसूरत सी कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 1977 में कपड़ा बनाती थी और डायरेक्ट 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में उतरी हो। उसका कहना है कि मैं मेरा कपड़ा इस तरह से नहीं बेचते हुए डायरेक्ट कंपनी टू ग्राहक तक के बेचूंगी। और वो खूबसूरत सिस्टम को उसने नाम दिया है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी RCM। ये खूबसूरत सिस्टम, और ये खूबसूरत सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब यहां पे भी मैंने पहले आपको बताया कि डायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में ग्राहक महत्व का है, लेकिन उसको ज्यादा महत्व, उसको तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मेथड में ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण है, और उसे
45% का कंपनी का पार्टनरशिप बनाया जाता है। ये खूबसूरती इस सिस्टम की है। तो इसमें ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपना सिंपल सा केवाईसी ओके करना है। जैसा अपन अदर किसी फॉर्म में केवाईसी ओके करते हैं वैसा इसमें केवाईसी अपना ओके करना है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, अपना आधार कार्ड, दूसरा बैंक पासबुक, तीसरा अपना नॉमिनी आधार, चौथा सेल्फ आईडी प्रूफ और रहे तो पैन नंबर। ये 4-5 डॉक्यूमेंट पे अपना केवाईसी ओके हो जाता है। और जैसे अपन इस दुकान से ट्रेडिशनल मार्केट में खरीदारी करते थे उसी तहत इस आरसीएम के पिकअप सेंटर से अगर खरीदारी करते हैं तो अपन एक अपना 45% हिस्सा वापस ले सकते हैं। और साथ ही एक अच्छा इसके फायदे क्या क्या होंगे, फिर तो फायदे देखेंगे। तो फायदों में पहला फायदा आता है कि कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक तक के वस्तु आ रही है। तो इसका फायदा क्या है, तो फायदे में पहला है कि 10 से 20% ग्राहक को छूट मिलेंगी हर प्रोडक्ट पे। दूसरा फायदा इसका आता है कि जो पैसा आप इन लोगों में जाने वाला बचा उनमें कंपनी 10 से 45% परफॉर्मेंस बोनस के तहत ग्राहक को उसका पैसा रिटर्न देती है। तीसरा फायदा यहाँ पे हर वस्तु ओरिजिनल आएंगी क्योंकि बीच में कोई बिचौलिए नहीं रहे। चौथा फायदा यहाँ पे ओरिजिनल क्योंकि यहाँ पे हर ग्राहक को उसके प्रोडक्ट का जीएसटी का पक्का बिल मिलता है। इसी को अपन ओरिजिनल की गारंटी बोल सकते हैं। उसके बाद छठा फायदा यहाँ पे आता है 30 मनी बैक गारंटी। अगर किसी को प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता, 2 प्रोडक्ट लाए हैं, उसको एक प्रोडक्ट वापस करना है तो वापस कर सकता है। ये भी खूबसूरती इस सिस्टम में है। उसके बाद एडिशनल फायदा ये है, ग्राहक जब केवाईसी ओके करता है तो उसको ये 5 फायदे हो जाएंगे। लेकिन उसको अगर से लगता है कि मुझे ये फायदे हुए, प्रोडक्ट अच्छे, सब कुछ चीजें अच्छी है, तो वो शेयर करना चाहता है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी ओपन होती है जिसको बोलता है रोजगार वो कर सकता है। एक खूबसूरत सिस्टम है यहाँ पे जो रोजगार कर सकता है। एक उसके लिए ऑप्शनल है, यहाँ पे वो रॉयल्टी जैसा इनकम ले सकता है। आने वाले समय में आप प्रोग्राम में ही देखेंगे कौन कौन लीडर रॉयल्टी ले रहे हैं। और यहाँ पे वो रहने के बाद भी और इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी अपने परिवार को सुरक्षा देकर जा सकता है। ये खूबसूरती इस सिस्टम की है। तो मुझे लगता है इस 100% यस प्लान को एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।